इस मूवी के पिछले 2 पार्ट हैं जिसमें उसकी कहानी पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है। और अब चलते हैं इस कहानी में आगे की तरफ। इस कहानी के शुरुआत में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और ये सभी बड़ी ही मजे से वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। ये चारों स्टूडेंट्स उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। तभी एलेक्स को पता चलता है कि वहाँ पर ट्रे नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने जाती है। और यहाँ पर सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं कि तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आकर अपने तीर से उन पर वार करता है जो सीधा जाकर आर पार हो जाता है। अभी ये दोनों इस सिचुएशंस को सही से समझ भी नहीं पाए होते कि तभी वो एक और तीर से सोफी के आंखों में मारकर उसकी आंख को बाहर कर देता है और वहीं पर सोफी मर जाती है। लेकिन ब्रेंट बौखलाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इतने देर में एलेक्स भी वहाँ पर आती है। वो देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख निकालकर काफी अजीब तरीके से खा रहा होता है। उसे देखकर एलेक्स वहीं और छुप जाती है। इतने ही देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे देख लेता है और उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। मगर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी काफी दर्दनाक तरीके से मार देता है। और ब्रेंट भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है। और उनके टीम यानी उसके फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही थी जो जिंदा बच गई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस जेल से कुछ कैदियों को निकालकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना था और इसकी जिम्मेवारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई होती है। और वो ट्रांसफर होने वाले कैदी 5 थे, जिनमें से ये होता है जेविस, जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और यह सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। इन सभी का ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होने वाला था, लेकिन पुलिस वाले को पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में ही बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे। और यही वजह होती है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया, साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया। और उनका जो रूट था वो काफी खतरनाक था। यह वही पेपर मिल रूट था। सभी कैदियों को बस में बैठाकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वे सभी एक पुलिस स्टेशन पर रुक जाते हैं और वहाँ पर उन्हें शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। और वहीं पर हमें 3 डॉस को भी दिखाया जाता है, जो ये थ्री फिंगर का नेफ्यू है। और ये वही होता है जो इस कहानी के पिछले पार्ट में लास्ट सीन में एक छोटा बच्चा था जिसे थ्री फिंगर फीड कर रहा था। और वो अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो इंसान को पकड़ने के लिए ट्रैप सेटअप कर रहा होता है कि तभी वो खुद उस ट्रैप में फंस जाता है। तब थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद दोनों अपने ट्रैप को पूरी तरह से सेट करके वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी तरफ वे सभी पुलिस स्टेशन पर रेस्ट करने के बाद अपने मंजिल पर चल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर आते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही था। वो सबसे पहले ट्रक के टायर में कंटीली तार को फंसाकर उसे पंचर कर देता है, जिससे वो बस अपने कंट्रोल खोने लगता है और रोड से नीचे गिरकर पलट जाती है। थ्री फिंगर अपनी गाड़ी को रोककर उन्हें देखने के लिए तो जाता है, लेकिन उस समय वो उन पर हमला नहीं करता। यहाँ नीचे पुलिस ऑफिसर सभी कैदियों को बाहर निकालता है और इसी का फायदा उठाकर जेविस उससे उसके गन को छीन लेता है कि तभी पीछे दूसरा पुलिस, जिसका नाम पेस्लो था, वो आकर जेविस पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक चाकू सीधा आकर उसके गले में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर अब सभी कैदी समझने लगते हैं कि यह सब कुछ जेविस के आदमी ही है जो यह सब कर रहे हैं कि तभी इन पर भी तीरों से वार होना शुरू हो जाती हैं, जिससे अब वो समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते। जेविस नेट नाम के पुलिस वाले से कहता है कि वे सबकी हथकड़ियों को खोल दें, वरना वो उसके ही गन से उसे उड़ा देगा। लेकिन नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गया है और बस में पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट होने के कगार पर था। वॉल्टर नाम के एक पुलिस ऑफिसर भी उस बस में जख्मी होकर फंसा हुआ था और जब नेट चाबी लेने बस में जाता है तब तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वॉल्टर को वहाँ से निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वॉल्टर उसे नहीं मारता, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे सिर्फ नेट ही एक ऐसा आदमी था जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता था। जिसके बाद वो सभी आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अचानक से झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है और नेट पर अटैक कर देती है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही थी, जो इस कहानी के शुरुआत में थ्री फिंगर से बच गई थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को काफी बुरी तरीके से उन्हें मारता है और फिर उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो उन्हें अपने राफ्टिंग के बारे में भी बताती है। इस बात को सुनकर जेविस उसे उनके लोकेशन तक लेकर जाने को कहता है और वो उन्हें वहीं पर लेकर जाने लगता
लगती है क्योंकि वो अपने गन से धमका रहा था, इसलिए उसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ जाती है। रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है और वो पीछे लॉक्ड भी थी। जेविस नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है और वहाँ पर उसे उसकी चाबी और एक गन भी मिल जाती है। उस गन को उठाकर वो वॉल्टर को दे देता है और जब वो वैन को खोलकर चेक करते हैं तब वो देखते हैं कि वो बस तो पैसों से भरी हुई थी। इतने सारे पैसों को देखने के बाद वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और जेविस उन्हें अपने साथ दो दो बैग उठाकर वहाँ से चलने के लिए कहता है और सभी लोग दो दो बैग उठा लेते हैं। लेकिन वॉल्टर जख्मी था और वो बैग उठा नहीं सकता था, जिस पर जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। लेकिन मौका देखकर वॉल्टर जेविस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं थीं। लेकिन इस बात के लिए जेविस जरा सा भी देर नहीं करता और वो सीधा उसके सिर में गोली मारकर उसे मौत की नींद सुला देता है। और यह सब कुछ नेट देख रहा था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। जिसके बाद जेविस सभी को आगे की तरफ बढ़ने को कहता है। हम देखते हैं कि सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही एक ऐसी लड़की थी जो वो यहाँ के रास्ते जानती थी। आगे जाते समय उसका पैर थ्री फिंगर के ट्रैप में आ जाता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। लेकिन वहीं पर थ्री फिंगर छुपा हुआ था जो अचानक से बाहर निकल कर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। लेकिन जेविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। उसे देखकर एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जिसने उसे अपने दोस्तों को मारते हुए देखा था। तभी जेविस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ पर आता है तब वो देखता है कि उसके थ्री डॉस का सिर एक लकड़ी पे लटका दिया गया होता है, जिसे देखने के बाद वो पागल की तरह बौखलाकर चिल्लाने लगता है। यानी अब वो पहले से भी ज्यादा वो अपना आपा खो बैठा था। इधर जब सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है जिसे जेविस पकड़ लेता है। लेकिन विली समझ जाता है कि ये उन्हीं के लिए बिछाया गया ट्रैप है। वो जेविस को आगे धकेल कर बचा लेता है, लेकिन उसके बदले में उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपने ही जान से हाथ धो बैठता है और जेविस उसे अपनी जान बचाने के बदले में यह देता है कि उसकी टांगे ही काट देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि विली उसके चेन में बंधा हुआ था, इसलिए अब उसका पैर काट देने के बाद वो उससे अलग हो जाता है और अब वे सभी आगे की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी सीन में पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की कोई भी कॉल अभी तक नहीं आई हुई थी, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि शायद किसी ने उसके बस को हाईजैक कर लिया है, इसलिए वो उन सभी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है। दूसरी तरफ वे सभी के सभी एक टूटी फूटी हुई पुरानी केबिन में पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ टूल्स उन्हें मिल भी जाते हैं और उसकी मदद से वो अपने अपने जंजीरों को काट लेते हैं। जब वे सभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक नजर आता है। हालांकि उन सभी को यह पता था कि उन सभी के लिए यह बिछाया गए एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस किसी का जान का परवाह न करते हुए अपने आदमियों में से एक आदमी को आगे की तरफ भेजता है। जैसे ही उसका आदमी थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे अपने कंटीली वायर में फंसाकर ट्रक को वहां से लेकर जाने लगता है और उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से सड़क पर घसीटता है। थ्री फिंगर तब तक ऐसा करता है कि जब तक उस कैदी वाला आदमी का जान नहीं निकल जाता कि तभी यहाँ पर पीछे से फायदा उठाकर फ्लॉयड जेविस पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस फ्लॉयड को इतना ज्यादा मारने लगता है कि वो अधमरा हो जाता है। वो उसे वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ उस पलटी हुई बस के पास आता है और यह सब देखने के बाद वो इस बात का खबर अपने हेड कांस्टेबल को देता है, जिसके बाद वो अपने डॉगी को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चल देता है। ब्रैंडन जेविस को कहता है कि उन्हें अपने इस पैसे को यहीं पर छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर जेविस मान जाता है और पैसों को छोड़कर नेट को ढूंढने जाता है और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं और नेट को पकड़कर जेविस उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे फिर से आखिरी मौका देता है और उसे उस वॉच टावर की तरफ चलने के लिए कहता है और जैसे ही वो उस टावर के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि वो वॉच टावर जलकर राख बन चुकी है और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था जो हमने इस कहानी के पहले वाले पार्ट में देखा था। वहाँ पर जब कुछ नहीं मिलता है तो
गुस्से में आकर जेविस नेट के सर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर शेरिफ का डॉग आकर उसे पकड़ लेता है। शेरिफ भी ठीक वक्त पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर पेड़ पर बैठा हुआ अपने भाले को नीचे की तरफ फेंकता है, जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और उसके मुंह से आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पर काफी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जेविस उसके गन को छीनकर नेट को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे कहता है कि हम अपना सारा पैसा लेने के लिए हम वापस चलेंगे। लेकिन फ्लॉयड पूरे पैसे को लेकर वहाँ से भाग रहा था और तभी जेविस को उसकी आवाज सुनाई दे देती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर वहाँ पर आकर उसके सारे के सारे पैसों के साथ फ्लॉयड को जला देता है, जिसके बाद सभी अब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाती है और इस बार जेविस एलेक्स को उसके ट्रक के पास जाने के लिए कहता है और जब वो उसके ट्रक के पास जाती तब थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर वहाँ से अपने ट्रक के साथ चला जाता है। नेट उसे बचाने को बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और जेविस उसे पकड़कर अपने गन पॉइंट पर लेता है और उसे शूट करने ही वाला होता ही है कि पीछे से ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को घसीटता हुआ लेकर जाता है और उसे अपने घर में बांध देता है। वहीं पर हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी नजर आती है, जिसे थ्री फिंगर ने उसे पहले से पकड़कर मार दिया होता है और उसके बॉडी का बुरा हाल कर दिया होता है। जंगल में ब्रैंडन भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर जेविस आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो आगे की तरफ जाने लगता है कि तभी थ्री फिंगर भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन जेविस डर कर भागने वालों में से नहीं था, वो उससे लड़ता है। जेविस थ्री फिंगर की काफी बुरी तरह से मारने लगता है और उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि अब वो पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन अब थ्री फिंगर जेविस पर भारी पड़ जाता है और उसे मार देता है और उसकी सिर की खोपड़ी को खोलकर उसकी दिमाग निकालकर खाने लग जाता है। यहाँ पर नेट को शेरिफ की डॉग मिल जाता है और वो डॉग उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है, जिसके बाद वो तुरंत एलेक्स को छुड़ाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन थ्री फिंगर वहाँ पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को जान से मारने वाला ही था कि तभी एलेक्स एक लकड़ी को उठाकर उसके पीछे वार कर देती है और उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से उसी का ट्रक को लेकर चले जाते हैं। आगे इनके रास्ते में अचानक से थ्री फिंगर इनके ट्रक के सामने आ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मरा नहीं था और उनके ट्रक पर चढ़कर नेट को पकड़ लेता है, जिससे उनके ट्रक का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधा एक पेड़ से टकराता है और ट्रक में आग भी लग जाती है कि तभी वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से उन्हें वहाँ से जाने नहीं देने वाला था और वो दोबारा से इन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार नेट उसी का टूल से उसके सर में सीधा घुसा देता है और उस जले हुए ट्रक पर थ्री फिंगर को फेंक देता है। थ्री फिंगर के साथ ट्रक पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। अगले दिन उनकी पूरी पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और नेट और एलेक्स दोनों की जान बच जाती है। अब कुछ दिन बीतते ही नेट उन पैसों के लालच में उस ट्रक के पास दोबारा से आता है, लेकिन तभी कोई पीछे से वार करके उसे मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन ही था, जिसे नेट ने उस पर विश्वास के साथ उसे आजाद कर दिया था। अब वो उसके पैसों को उठाने लगता है कि तभी वहीं पर एक और म्यूटेंट आ जाता है और उसे भी मौत की नींद सुला देता है। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि ये म्यूटेंट आखिर कौन था और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अनजान म्यूटेंट आखिर है कौन, तो नीचे दिए गए कमेंट में पार्ट 4 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।